हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यश गुप्ता स्टडी 24। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम BT 101 सब्जेक्ट कोड। पेपर का नाम है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। ये दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आता है बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में। तो पेपर कैसा आता है वो देखते हैं। पेपर में बताया गया कि 8 नंबर पे 8 क्वेश्चंस आए हैं पेपर में और प्रिंटेड पेजेस 4 है। यहाँ पे रोल नंबर आपको डालना रहता है। पेपर यहाँ पे 3 घंटे का होता है। पेपर का सब्जेक्ट कोड होता है BT 101। ठीक है, अगर आपको इस पेपर के सॉल्यूशन डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से जाइए डाउनलोड कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि मैक्सिमम मार्क यहाँ पे जो है आपके पेपर के वो 70 है। ठीक है भाई, मान गए 70 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, अब नोट वन यहाँ पे कहता है कि 5 प्रश्नों को सोल्व करना है। यहाँ पे दिया गया है कि 8 प्रश्न है तो 8 में से अपन को 5 सोल्व करना है। ठीक है, यानी कि 14 नंबर का एक क्वेश्चन। अब यहाँ पे फर्स्ट ये कहता है कि ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क। हाँ ठीक है, सभी क्वेश्चन के इक्वल मार्क है तो 14 नंबर का एक क्वेश्चन। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिस्प्यूट द इंग्लिश वर्जन क्वेश्चन शुड बी ट्रीटेड एज अ फाइनल। इंग्लिश वर्जन का जो क्वेश्चन है उसको फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है फर्स्ट का ए पार्ट। क्या कहता है कि जो कि 7 नंबर का है। क्यों? क्योंकि 2 पार्ट है तो 7-7 नंबर के एक एक पार्ट इक्वल बोला है भाई। इक्वल डिस्कस द जियोलाइट प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? डिस्कस द जियोलाइट प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। बी यहाँ पे क्वेश्चन है, वो कहता है कि 100 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 18 ml ऑफ EDT है। 20 ml ऑफ स्टैंडर्ड CaCO3 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 ml ऑफ EDT है। 100 ml ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड सैंपल आफ्टर बॉइलिंग रिक्वायर्ड 12 ml ऑफ EDTA सॉल्यूशन। कैलकुलेट द टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ सैंपल। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन है, लाइक सेकंड का जो ए पार्ट है, हाउ इज द वाटर सॉफ्टन्ड बाय लाइम एंड सोडा प्रोसेस, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। हाउ इज वाटर सॉफ्टन्ड बाय लाइम एंड सोडा प्रोसेस। लाइम और सोडा प्रोसेस से वाटर कैसे सॉफ्ट होता है और उसके एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, सेकंड का बी वाला है, गिव डिटेल अकाउंट ऑन द फॉलोइंग, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट एंड बॉयलर कोरोजन। ठीक है, सेकंड का बी पार्ट। अब थर्ड का पार्ट है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज लुब्रिकेंट। ये 14 नंबर का क्वेश्चन है भैया। लुब्रिकेंट कैसा है और हेल्प एक्सप्लेन करा डायग्राम के साथ। क्राइटेरिया ऑफ लुब्रिकेंट, कौन कौन सा क्राइटेरिया एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट विस्कोसिटी इंडेक्स, सेकंड हमने को फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट पता करना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है भाई इसमें, क्योंकि एक भी पार्ट नहीं है, वो ये पूरा 14 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ का ये पार्ट है, वो कहता है कि एक्सप्लेन द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज यूसेस ऑफ बेकेलाइट। 7 नंबर, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूसेस ऑफ बेकेलाइट। फोर्थ का बी पार्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सिंथेटिक रबर विथ सूटेबल एग्जाम्पल। ओके, फिफ्थ का ए पार्ट, व्हाट इज मीन बाय फेज डायग्राम, एक्सप्लेन टू कंपोनेंट सिस्टम by taking CUAG system as an example. What is mean by a phase diagram? Explain two component system by taking CUAG system as an example. ओके, ये फिफ्थ का ए पार्ट है। चलिए फिफ्थ का बी पार्ट देखते हैं कहाँ पे है। फिफ्थ का बी पार्ट ये रहा। हाउ डू यू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजिंग आयोनिक साइजेस एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ SP ब्लॉक एलिमेंट। अब आप बताइए, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनिक साइजेस एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे बताओगे एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट का। ठीक है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब सिक्स्थ का ए पार्ट है जो कि 7 नंबर का है, एक्सप्लेन द बियर लैम्बर्ट्स लॉ। एक्सप्लेन बियर लैम्बर्ट्स लॉ। बी पार्ट यहाँ पे कहता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या क्या फॉलोइंग टर्म है? एक तो बाथो बेथोक्रोमिक शिफ्ट, एक हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट, एक हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और एक क्रोमोफोर। ये डिस्क्राइब करो। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन है। सेवंथ यहाँ पे व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, व्हाट आर द ट्रेंड्स फॉलोइंग इन द ग्रुप इन अ गिवन पीरियोडिक इन द पीरियड ऑफ गिविंग सुटेबल रीजंस। पहला यहाँ पे आयनिक साइज, दूसरा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, सेवंथ के फर्स्ट पार्ट है आयनिक साइज, सेकंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एनी टू। यहाँ पे कोई 4 पॉइंट दिए हुए, 4 में से किसी 3 पे किसी 2 पे लिखना है। तो अगर आप इस पे लिखेंगे तो आपको 7 नंबर मिलेंगे, इस पे लिखेंगे तो 7 नंबर मिलेंगे, इस पे लिखेंगे 7 नंबर मिलेंगे, इस पे लिखेंगे तो भी 7 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट पे लिखना है तो दो दो कोई से भी 2 पॉइंट पे लिख दो, आपको इस पे 7 मिल जाएंगे। तो पॉइंट क्या है? एक तो अल्केनिटी है, दूसरा स्केल एंड स्लड्ज क्या होता है, थर्ड है ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, फोर्थ है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है। ओके, तो
ये हमने पेपर यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आपको पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल को और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।